कि मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से वहाँ पे कुछ इबारतें ऐसी लिखी जा रही हैं जिससे संकेत दिया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसकी कितनी संभावना है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इंकलाब हिंदी का जो हमने पहला पॉडकास्ट किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जब आए थे हमारे दफ्तर में बातचीत के दौरान, उसको लगभग 7 महीना हो गए जी। तो उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा। हाँ, उस बातचीत में ही पहली बार ये रिवील किया था उन्होंने। ये जो आप दीवारों पर इबारत बता रहे हैं तो 4 दिन पहले लिखी गई है, लेकिन 7 महीना पहले उन्होंने ये बात बताई थी कि वो हस्तिनापुर से चुनाव लड़ना जो है उनका इरादा है। तो तब बातचीत में मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये ब्रेकिंग है, इससे पहले आपने इस बारे में कोई बात नहीं की और आप हस्तिनापुर लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसलिए है क्योंकि हस्तिनापुर जो है वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर एक प्रसिद्ध जगह है। महाभारत में इसका जिक्र है। महाभारत में कौरवों के और पांडवों की लड़ाई में जिस राजधानी को बार बार उद्घृत किया गया है उस जगह का नाम हस्तिनापुर है। ऐसा है कि हस्तिनापुर की लड़ाई ही महाभारत की लड़ाई बनी। तो ऐतिहासिकता तो ये है और सामाजिकता ये है कि हस्तिनापुर जो है वहाँ का जो वोटर है वो थोड़ा अलग किस्म का है। ऐसा कहते हैं कि हस्तिनापुर के लोगों में, हस्तिनापुर की मिट्टी के आसपास रहने वाले लोगों में एक अलग तरह की वाइब्स बहती हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग करती हैं। उन वाइब्स में इंडिपेंडेंसी अधिक है, वे प्रभाव में कम आते हैं, लहर में नहीं बहते हैं और उनका जो चुनाव होता है वो चुनाव जिस व्यक्ति का वो करते हैं अपनी विधानसभा में या जिसको भी अपना नेता चुनते हैं वो रेयर होता है और उसका दूर तक मैसेज जाता है। जैसे आप यही कह लें कि जो हस्तिनापुर से जीत जाता है उत्तर प्रदेश में, वही उसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन जाती है। चंद्रशेखर हस्तिनापुर लड़ना चाहते हैं। चंद्रशेखर जो है वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनके पास लड़ने के लिए कई सारे विकल्प हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 खासकर ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर किसी एक सीट पर भी जाटव समाज, दलित समाजों का जो प्रमुख आबादी है जाटव, मायावती जी जिस बिरादरी से आती हैं या चंद्रशेखर आज़ाद जिस बिरादरी से आते हैं, जाटव समाज उनका डोमिनेट करते हैं वहाँ पर, वो डोमिनेंस है उनका। जिनमें से एक है हरोड़ा, जिसका नाम बदल के अब उसका सहारनपुर देहात हो गया है। वहाँ से समाजवादी पार्टी के आशु मलिक विधायक हैं। दूसरा है हापुड़, हाल का वो सुरक्षित सीट है। तीसरा है हस्तिनापुर, वो भी सुरक्षित सीट है। और एक संभावना हस्तिनापुर और हरोड़ा और हापुड़ के अलावा, यानी सहारनपुर देहात के अलावा कहीं है तो वो रामपुर मनिहारन की थी। सहारनपुर की एक विधानसभा सीट है जो सुरक्षित है। लेकिन हस्तिनापुर से को चूज किया, इसके कई राजनीतिक मतलब है। लेकिन ये खबर दीवारों पे अब इबारतें लिखी जा रही हैं, दीवारें पुतवाई जा रही हैं और उन पर हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने का लगभग आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग्स में ये तय हो गया है कि वो हस्तिनापुर से चुनाव लड़ेंगे। एक और इसका संकेत है और वो संकेत ये है कि आज ही एक चिट्ठी मैंने आज़ाद समाज पार्टी की देखी है जो उन्होंने रविंदर भाटी को दी है। रविंदर भाटी जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो चंद्रशेखर आज़ाद के भरोसेमंद साथियों में है। आज ही उस चिट्ठी में उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, खासकर मेरठ सहारनपुर मंडल का खासकर। तो हस्तिनापुर सीट जो है वो गुर्जर उसमें बड़ी संख्या में है, तो संभवतः ये नियुक्ति भी उनको
इसलिए दी गई है। और मैं ये देखने वाला भी हूं कि रविंद्र भाटी जो हैं उनको संभवतः हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर काम करने के लिए कहा जाए, हो सकता है, और उनको विधानसभा चुनाव आने तक, अगले 1 साल तक वही कैंप करने की बात कही दी जाए। अब जो चंद्रशेखर आजाद के करीबी हैं, जो उनका चुनाव लड़ने का तरीका है, जैसा मैंने नगीने में देखा था, चंद्रशेखर आजाद बहुत आइडियलिटिक चुनाव लड़ते हैं, बहुत काबिलियत के साथ चुनाव लड़ते हैं। उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका होता है वो बहुत फोकस्ड है। वो ऐसा चुनाव नहीं लड़ते कि एक नेता आया, उसने कहा कि मैं बड़ा नेता हूं और लोगों ने अपने आप जाकर वोट डाल दिया। चंद्रशेखर आजाद मैकेनिज्म से चुनाव लड़ते हैं। नगीना लोकसभा चुनाव जो उन्होंने लड़ा था वो बहुत शानदार मैकेनिज्म था। उसमें गाड़ियां चलना, रिक्शे चलना, ऑटो चलना, गाना क्या बजना है, मुद्दा क्या लेना है, किस गांव में लोकल मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा जैसा कलेक्ट करना है, कौन कहाँ कितनी देर बोलेगा, कौन स्पीकर क्या बात बोलेगा, कहाँ से आपको पैसे मांगने हैं, कहाँ आपको मदद करनी है, कहाँ से आपको चंदा लेना है, कौन कार्यकर्ता किस गांव में जाएगा, ये सब फोकस्ड चुनाव लड़ते हैं। नगीना के चुनाव में उनके कई हजार मतलब कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने आए थे। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, राजस्थान के कार्यकर्ता, उनके महाराष्ट्र तक के लोग नगीना में चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने आए थे। नगीना एक लोकसभा है, बहुत बड़ी लोकसभा है। हस्तिनापुर एक विधानसभा है, बहुत छोटी विधानसभा है। 3,33,000 के आसपास वोट है। 53,000 वोट SIR में कम हो गए। 287 के आसपास वोट वहां बचते हैं। 287 कस्बे आते हैं, उसमें मवाना मुख्यतः, गढ़, हस्तिनापुर, भैंसुम्बा। हस्तिनापुर कमाल देखिए आप, हस्तिनापुर खुद में कस्बा नहीं है, छोटा कस्बा है। भैंसुम्बा छोटा कस्बा है। मवाना बहुत बड़ा कस्बा है, मवाना बहुत बड़ा कस्बा है। गढ़ भी थोड़ा छोटा कस्बा है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो जो बड़ा चुनाव चंद्रशेखर आजाद नगीना का लड़कर आए हैं, उनके लिए ये एक छोटी विधानसभा होगी। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं और वो यहाँ से जीत जाते हैं, जैसे उनका फोकसिंग होती है, अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास अब मेन पावर है, उनके पास अब मनी पावर है, जैसे हम देख रहे हैं कि वो किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। और उनके पास फेम पावर है, चुनाव लड़ने के लिए जो जो चाहिए। और उनके पास अब जन पावर भी है, लोगों का क्रेज भी है। तो इस तरह से हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद का जो चुनाव है वो हस्तिनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का उनका निर्णय महत्वाकांक्षी निर्णय है। और ये कह देना कि वो चुनाव जो है वो हार जाएंगे, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। चुनाव वो हस्तिनापुर से जीत भी सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, तो कद में वो चंद्रशेखर आजाद से छोटे हैं। लेकिन होगा क्या, ये तो अब तो उत्तर प्रदेश चुनाव के मोड में आ ही चुका है, फ्यूचर बताएगा।